मुझे एक किस्सा याद आ गया प्लीज। एक बार आप किसी की जनाजे में गए नमाज पढ़ने। हाँ अभी हाँ Recent हुआ। जी सर, मैं अली भाई हम लोग मुझे नहीं, भाई मैं साथ अकेला थे। नहीं। नहीं हम सब साथ थे और हम लोग के साथ बहुत एक खलकत अकबर चौधरी सारी पार्टी सारे कॉमेडियंस साथ। तो हम गए। अच्छा उमूमी तौर पे मैं अहले तशरीह उस बिरादरी से, तो हम मतलब ऐसे कोई ना कोई मिल जाता था तो हम लोग साथ पढ़ लेते, तो कभी इतना ऐसा फील नहीं हुआ। तो उस दिन इत्तेफाक से ही हुआ, मुझे छोड़ दिया गया ना अकेले, और खुले में छोड़ दिया, मैं खड़ा हो गया। तो नमाज हुई, नमाज होने के बाद आप सुन्नी मस्जिद चले गए? सुन्नी मस्जिद में, और सारे मतलब अहले सुन्नत भाई हमारे नमाज पढ़ रहे, हम बीच में एक जगह खड़े हो गए। अच्छा अब वो नमाज नॉर्मली हुई, किसी को कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, नॉर्मल सी बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद सलाम फेरा जाता है, और वो सलाम जो है वो पहले इधर एक फेरा जाता है पहले। अब जिन भाई के मैं यहाँ पे अहले तशरीह में नहीं फेरा, अहले तशरीह में नहीं फेरा जा रहा, वो उसमें सीधा से। तो खैर अब वो जैसे ही उन्होंने भाई ने इधर करके सलाम फेरा मेरी तरफ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मेरे बिल्कुल ही जहन से निकल गया ना, मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया उनको। सच में ये मतलब ऐसा नहीं, और मैं यूं कह के मैं अजीब सा हो गया, क्या मैं क्या नमाज किसकी टूटी ना, कि मतलब अभी क्या ये सिलसिला क्या होगा, वो भी ना हंस पड़े अबे ये क्या कर दिया तुमने यार। वो तो एक ऐसा हंसी जनाजे में हमने एक माहौल, भाई के साथ पता नहीं कौन थे, लेकिन एक माहौल सा बन गया। अली भाई जनाजे में हम पहुंचे, मैं और आप जनाजे में थे। हाँ लेकिन आपने कोई अनोखी हरकत की वहाँ पे? हम सब के साथ हुई थी। अच्छा मैंने देखा, पता नहीं क्यों जनाजों पे ताबी पे चीज़ें हो सी जाती हैं। अक्सर औकात लोगों के मोबाइल फ़ोन अंदर गिर जाते हैं, और कब्रों में गिर जाते हैं। अक्सर तो कुछ एक बंदा होता है हमेशा कहते हैं मैं खबर पे लेट के देखूंगा, है ना। और एक साहब थे अंदर लेटे, फिर इनको निकालना मुश्किल हो गया। अब उनको निकालना मुश्किल हो गया था, यूं खींच के यूं निकाला, उनकी पूरा मिट्टी समेत आए थे भाई को। कुछ लोग कह रहे थे जाने दे डालो मिट्टी डालो। भाई हुआ ये जैदी भाई, रमज़ान का ये महीना था, असर के बाद भाईजान तदफीन थी, हम वहाँ पहुँचे। अच्छा आजकल कब्रिस्तान की ताबीज़ में कितने मुश्किल हो चुके हैं, बाज़ कब्रों के ऊपर से होके जाना पड़ता है, वो बहुत एक चैलेंज होता है बॉडी को लेके जब आप जा रहे होते हैं, और स्पेशली रात के अंधेरे में बहुत ही। अच्छा बाज़ कब्रें तो बिल्कुल खुली नहीं है, क्या आप उनके अंदर ऐसा लगता है चले जाओगे अंदर। अच्छा अब भाई हुआ ही, हम वहाँ पहुँचे, तदफीन हुई। अच्छा अब उसके बाद दुआ का होने का भी एक सादा पुरमसरत कॉम्पिटिशन शुरू हो गया दुआओं का। भाई एक हमारे साथ भी साहब आए हुए थे, जिनका था कि जिन्होंने अज्यूम किया हुआ था कि दुआ वो कराएंगे। अब ये सब चली जाता है। अच्छा कब्रिस्तान के अंदर भी कुछ रेडीमेड वहाँ का अपना एक स्टाफ होता है, जो बस उनका काम होता है वो वहीं हो। भाई एक बांग्लादेशी ओरिजिन के कारी साहब होते हैं मलीज़ कब्रिस्तान में, एयरपोर्ट वाले में उनकी पहचान, इतना बड़ा सुरमा लगाया हुआ होता है, क्या पूरा सर्कल बनाया हुआ यहाँ तक, ये कान से मिल रहा है, चश्मा पहना हुआ है। वो एकदम से 3 कब्रों के पीछे से निकले, और नहीं अल्लाह अकबर यूं दुआ को यहाँ से परफॉर्मेंस शुरू कर दी। जैसे उन्होंने आधे घंटे की दुआ कराई, आधे घंटे की दुआ हुई, इतनी डेड बॉडी बोर हो गई ना, अरे भाई बस यार क्या कर रहे हो भाई ये सब चल रहा। इतने में लोगों ने बोला भाई बस आमीन बोल दें यार। अभी उन्होंने आमीन बोला, वो अजान हो गई, मगरिब की अजान हुई। अब रोज़ा खोल लें, अब खजूर नहीं, अब क्या करें। तो भाई गोलकर ने बोला मेरे पास ताला चालियाँ पड़ी हुई। अरे सबको हल्की सब ने एक ताला चालिया के एक दाने से बैठ के पूरी जमात ने भाईजान रोजा खोला। और लड़के क्या पूछ रहे, अबे गाली देने से खुल जाता है क्या यही बातें हो रही थी। चलेंगे आगे, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अशफाक अहमद। अशफाक भाई क्या करते हैं आप? सर मैं सीनियर लेक्चरर हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। सर जूनियर लेक्चरर क्या छोटे कैपिटल लेटर्स भी नहीं पढ़ाता? छोटे लेटर से पढ़ाता है सीनियर लेक्चरर पढ़े। सर ये क्या पढ़ाते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। भाई वाह, बड़े वोल्टेज का काम है। ये बताइए सर कि आप ऐसी क्या वीडियो बनाएंगे कि वायरल हो जाए? टॉपिक क्या रहेगा? सर एजुकेशनल कम प्रैंक वीडियो बन सकती है। एजुकेशनल कम प्रैंक, जिसमें हम हल्के फुल्के से शॉक दे सकते हैं किसी भी पढ़ाया और फिर बोला आखिर में कि गलत पढ़ाया इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकते हैं हल्के से, वाह 220 वोल्ट्स तक। आखिरी पेज पे करके बंदे ही निकल गए। सर कोई बताए प्रैंक करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल ट्रिक है आपके पास, ऐसा कुछ प्रैंक भी हो जाए बंदा मरे भी नहीं? हाँ जैसे हमारे पास टेस्टर होता है, कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। जी। तो जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उसको हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं आती तो वो ग्लो नहीं करता। जी। उसमें बेसिकली एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है, अगर हम उसको बाईपास कर दें तो बंदे को शॉक लगेगा लेकिन मरेगा नहीं।
छोटा सा लगेगा, हल्का। वो तो एसी करंट है, पहली साइकिल में छूट 220 जाएगा। वोल्ट से तो कोई इशू नहीं होगा। वेरी गुड सर। सर ये बताइए, आपसे सवाल पूछूंगा, हमारे भी टीचर पूछते थे ना इस तरह के बेसिक सवाल। मैं भी छोटे वोल्टेज का इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सर ये बताइए, घर में एसी करंट क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं आता? ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। क्योंकि हमारे सारे अप्लायंसेस जितने भी डिजाइन है वो सारे एसी के ऊपर मतलब यही तो सवाल है, क्यों? स्टार्ट में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग जो ट्रांसमिशन है वो डीसी वोल्ट में नहीं कर सकते थे। हाँ। यानी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज फाउंड वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हम लोग डीसी इतना रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी, तो डीसी में पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे, तो एसी ही सिर्फ एक ऑप्शन था। हाँ। कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, इस वजह से सारा एसी पे आया था। लेकिन अब क्योंकि रिसेंट रिसर्च की वजह से अब हम डीसी कर सकते हैं। डीसी तो बड़ी ट्रांसमिशन में आती है क्योंकि लॉसेस कम होते हैं। एसी करंट घर पे इसलिए भी आता है, और अब आपको बड़ी अच्छी वजह बता रहा हूँ इसकी, इसलिए भी आता है क्योंकि अगर घर में डीसी करंट आए ना, तो अगर आपको करंट लगेगा आप छूटेंगे नहीं, चलता ही रहेगा वो। एसी करंट से ऐसा होता है क्योंकि उसकी साइकिल ऊपर जाके नीचे आती है, जीरो होती है, छूट जीरो होने के टाइम ये क्या बात है, मैंने पढ़ा भी दिया यार, तो शो पे आए थे यार। देखो यार, वाह यार, तो हम अपने इंजीनियर के क्राउड नीचे। सर अपना भी सवाल कर लीजिए, मैंने तो शो ऑफ कर लिया। सर क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने बहुत कॉमनली देखा है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, थोड़ा सा फेम मिलती है उनमें थोड़ा तकब्बुर आ जाता है। तो आप लोग भी माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आप लोग तकब्बुर और फ़ख्र जो आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर डूइंग गुड, तो जो तकब्बुर और फ़ख्र के बीच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ तुम ताबिश भाई, आप, मैंने वही कहने वाला था, बताओ यार ताबिश भाई। चलो तुम नए लड़के तुम बताओ। यार देखिए, बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे लड़के जो हम बैठे हैं ना, हम ऐसा था कि मशहूर थे, लोग हमें तालियां बजाते थे हमारे ऊपर, जानते, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे अब आए। तो ये हम लोग ना बड़े ग्रेजुअल लेवल से होते अपनी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे, फिर ऑफिस गए तो वहाँ ऐसी आइटम थे कि सब हमें जानते थे, फिर यहाँ तो फेम हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम रात में सोए सुबह उठे मशहूर थे, सोने की वजह से मशहूर हो गए। तो इसलिए ना हमारे इतने दिमाग खराब नहीं हुआ। दूसरा, हम सब नौकरी पेशा पढ़े लिखे जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं अभी रिसेंट कंटेम्प्रेरी, ऑलमोस्ट सबके पास 2 डिग्री हैं। अमार का भी बीबी चल रहा है। नहीं यार, डिग्री हो गया फाइनली हो गया भाई। बीबी अम्मी के पास 2 डिग्री, हमारे पास 2 डिग्री, अमार का बीबीए चल रहा है। अबे यार सब हो गया यार। तो और सारे ऐसे, अपना अकबर है, ये सब पढ़े लिखे। तो जब आप पढ़ लिख के ग्राइंड से होकर आते हैं ना, तो इतना दिमाग पे लगता नहीं शौक। और तभी भी लगता है हमारी जो माशाल्लाह हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारे अम्मी अब्बू वो इतना जमीन करती हैं कि हाँ। आप यकीन माने, आप दिन में कुछ भी कमाल करके गए हो, आप घर पहुंचे, आपकी अम्मा आपको 2 मिनट में पट एक चंबा मार के 0 पे ले आती हैं, आप जहाँ से चले थे आप वहीं वापस आ जाते हैं। हाँ। जाओ, भाग के जाओ, लेके आओ सामान, लेके आओ, ये करो वो करो, तभी भाई हाँ, वो कभी घर वाले हमें मशहूर होने चलने नहीं दी नहीं ये बात। तो ये है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर झाड़ू ही मंगवा रहे, आप कह रहे हो यार अभी तो अजीब सा लगेगा, कोई रास्ते में मिल भी जाएगा कि झाड़ू आप लेके हम मार से अरे मेरे तो बहुत छोटे मसले हैं यार। वो कह रहा है काम वाला कि उसके यहाँ बच्चा होने वाला है, वो छुट्टी मांग रहा है, तुम उसको बोलो अभी 3 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। इन्हीं मसलों में अटका हुआ। आप कभी खुला तेजाब लेने गए हो ताबिश भाई? नहीं अली भाई, मैं तो ऐसा नहीं। टॉयलेट क्लीनर वहाँ से लेके आना, लियाकत मार्केट से टंगी से पीछे जाके, अब वो है इनकी दुकान, वो है मामू भांजे की, मामू भांजे की खबर। मामू भांजे की दुकान, स्पेशल शाउट आउट टू मामू भांजे की शॉप, ठीक है। खुले तेजाब की डीलर। मगर अभी भाई वहाँ से लेके आते हैं, अब वहाँ लियाकत मार्केट आप पहुँचो, आप 0 हो चुके थे, टंकी मार्केट, हाँ, मॉडल कॉलोनी के उन खंडरों से निकल के जब आप पहुँचते हैं ताबिश भाई मामू भांजे की दुकान तक, आप 0 हो चुके हैं, आप जो मर्जी हैं, आप बस एक मुसाफिर हैं। सही बात है, वहाँ हालत ऐसी हालत तो ऐसी होती है। और अब मामू भांजे का एटीट्यूड मैच नहीं कर सकते, क्या हो गया, क्या लोगे, क्या चाहिए, क्या चाहिए। आप उनको बोले मगर थोड़ा सा तेजाब से, इतने का तो दूंगा ही नहीं। अम्मी ने बोला लेगी सौगान है,